हेलो फ्रेंड्स, आरएमबी मोबाइल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास वाई 6 सेट आया है जिसमें चार्जिंग लगाने पे ओनली मेरा जो चार्जिंग का लाइट है वही जल रहा है। डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है। जिससे मैंने चार्ज लगाया, देख सकते हैं ये मेरा जो चार्जिंग का जो लाइट है वही बस जल रहा है। ना डिस्प्ले पे कुछ आ रहा है, ना सेट मेरा ऑन हो रहा है। देख सकते हैं। और मैं पावर प्रेस कर रहा हूँ, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में तो सबसे पहले हम सेट को ओपन करेंगे, देखते हैं क्या फॉल्ट है। मेरा सेट ऑलरेडी ओपन हो चुका है और चेक करते हैं। इसमें का नेटवर्क केबल ऑलरेडी निकला हुआ है। ऐसे लग रहा है जो मुझसे पहले कोई बंदा ने देखा है इसको। इसमें वाइब्रेटर भी नहीं है। तो इसको ओपन करते हैं। पहले तो आप बैटरी चेक कर लेंगे जी, मेरा बैटरी कितना चार्ज है। तो ये मेरा, क्योंकि मेरा बैटरी भी अगर चार्ज नहीं रहेगा तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं पहले बैटरी चेक करता हूँ। ये मेरा बैटरी ऑलरेडी चार्ज है, 3.90 दिखा रहा है। यानी मेरा बैटरी लगभग समथिंग 60-70% चार्ज है। मैंने शॉर्टिंग देख रहा हूँ तो ये तो मेरा रीडिंग आ रहा है। तो कितने लोग समझते हैं ये मैं प्लस माइनस उल्टा किया था, इसलिए 500 कुछ दिखा रहा था रीडिंग। ये 380 से लेके 600 रीडिंग दिखाता है। तो इस सेक्शन में या तो पावर आईसी में दिक्कत हो सकता है, यहाँ का जो सप्लाई है वहाँ से, या तो मेरा ईएमएमसी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है मैं उस पर देखूँगा, और उसके बाद से वो नहीं होता है तब मैं ईएमएमसी पर काम करूँगा। क्योंकि कितनी बार होते हैं जो ये लाइट ओनली जल रहे हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ईएमएमसी खोल कर और मतलब रिवॉल्व कर लगा देते हैं। तो आप ऐसे ना करें। पहले जो बेसिक चीज़ है वो पहले देखें और उसके बाद से ईएमएमसी की ओर बढ़ें। तो सबसे पहले मैं कटर के माध्यम इसको आराम आराम से निकालेंगे, ये कोई मेरा कंपोनेंट टूटे ना। आप एसएमडी के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो अपना अपना तरीका है, जैसे आपको इजीली लगे उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। देख सकते हैं फैंस, मेरा सिल्वर एलईडी निकल चुका है। देख सकते हैं एलईडी मेरा स्टील निकल और सबसे पहले जो पावर आईसी है उसके आसपास के जो जितने भी कंपोनेंट हैं वहाँ हम लोग चेक करेंगे वोल्टेज चेक करेंगे कि कोई डैमेज तो नहीं है। पहले अच्छी तरह से देखेंगे और जहाँ हमको लगे जहाँ एक कंपोनेंट के पास फॉल्ट वोल्ट वगैरह वगैरह है तो हाँ मतलब देखेंगे बढ़िया से कि शॉर्ट वोट नहीं है, या तो मेरा कोई कॉइल या तो कैपेसिटर शॉर्ट वोट तो नहीं है। ये देखा बोर्ड पर देखा। तो मैं पहले तो बैटरी निकाल लिया हूँ इसका, और इसका बैटरी लगा कर मैं वोल्टेज चेक करूँगा।
कहाँ मेरा वोल्टेज आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। इसके माध्यम से आप बिजली तरीके से आप बना सकते हैं। देख सकते हैं मैं बैटरी ऑलरेडी लगा लिया हूँ और चेक करूँगा मेरा कहाँ वोल्टेज आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। जितने भी पावर आईसी के आसपास कंपोनेंट है वहाँ सब चेक करेंगे हम। ये मेरा केबल टूट जाने के कारण मैं दोनों रेड केबल लगाया हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे मत बोलिएगा मैंने रेड दोनों क्यों लगाया हूँ। देख सकते हैं यहाँ मेरा वोल्टेज आ रहा है 4 पॉइंट कुछ। यहाँ भी मेरा आ रहा है, यहाँ भी मेरा वोल्टेज आ रहा है। तो ऐसे 1 बाई 1 आप लोग को टेस्टिंग करना पड़ेगा, कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। मेरा यहाँ भी वोल्टेज आ रहा है। और मैं यहाँ यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। दोस्तों मुझे शक है जे इस कॉइल के जो बगल में है वहाँ मेरा वोल्टेज नहीं आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ मेरा वोल्टेज मतलब एक कॉइल में हमको डिस्टर्ब सा लग रहा है। तो इसको हम सबसे पहले इसको हम निकालेंगे, क्योंकि मेरा वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है। देख सकते हैं। तो इस कॉइल को हम निकालेंगे। अब बैटरी उटरी हम निकालेंगे। एसएमडी के माध्यम से हम लोग इसको रिमूव करेंगे, कॉइल को, जो मेरा कॉइल पे जिस पे डाउट है वो। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी कॉइल निकाल चुका हूँ और यहाँ पे मुझे ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। देख सकते हैं। देख सकते हैं कैसे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्लीन कर देते हैं इसको। और मैं कॉइल को चेक कर देता हूँ जी मेरा कॉइल ख़राब है कि क्या है। कॉइल का टेस्टिंग है फैंस, दोनों साइड अगर हम लगाते हैं तो बीप का साउंड करना चाहिए, बीप करना चाहिए।
देख सकते हैं ये मेरा बीप का रीडिंग में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये मेरा कॉइल जो है डैमेज है। तो हमको ऐसा ही कॉइल एक दूसरे बोर्ड से लेना होगा। देख सकते हैं फैंस, मैंने ऑलरेडी दूसरे बोर्ड से कॉइल ऐसे निकाल लिया हूँ। और इसको हम चेक करते हैं। देख सकते हैं ये बीप का आवाज़ दे रहा है, यानी मेरा एक कॉइल सही है। अब इसको हम लोग लगा देंगे इसको। एक बार मैं और चेक करके दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं बीप पे मेरा आवाज़ कर रहा है। पहले अच्छी तरह से बैठा लेंगे। अब बैठा कर उसके बाद से हम लोग लगा देंगे। टेम्परेचर फैंस SMD का एयर 1 रखना है और जो टेम्परेचर है वो 310 रखना है। और इससे ज़्यादा आप रखिएगा तो दिक्कत हो सकता है। देख सकते हैं फैंस, मेरा ऑलरेडी कॉइल लग चुका है और थोड़ा ठंडा होने तक वेट करेंगे। और उसके बाद सब लगा कर चेक करते हैं जो मेरा बोर्ड सही हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले सेट को हम लोग चार्ज में लगाते हैं। देख सकते हैं फैंस, मेरा मोबाइल चार्ज उठा लिया है। और सेट को मैं ओपन करता हूँ। तो इस प्रकार के फैंस अगर आपके पास MI में ये प्रॉब्लम आ रहे हैं तो सबसे पहले आप पावर के जो आसपास के जितने भी कंपोनेंट हैं वहाँ चेक करें। और वहाँ अगर फॉल्ट ना हो तब MMC या CPU पर आप काम करें। ज़्यादातर हमारे MMC से ही प्रॉब्लम ये आते हैं। और ये कंपोनेंट भी ख़राब हो जाएंगे पावर IC के पास। तो ये आपको दिख रहे हैं कैसे प्रॉब्लम क्रिएट किया था। तो आप लोग कितने होते हैं जो डेट आप MMC निकाल कर डेट रिवॉल्व कर उसको लगाते हैं और फिर भी नहीं होता है। तो आप ये जो बेसिक चीज़ें पहले ये देखें और उसके बाद से नहीं होता है तो फिर आप MMC पे काम करें। देख सकते हैं मेरा सेट ऑलरेडी ऑन हो चुका है। इस प्रकार आप बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।